Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ajay and this will be the lecture number 2 on basic of mathematics. तो बेसिक हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक सीख लिया 5 दिन की क्लास सीखने के बाद मैथ आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जो मैथ में करने वाले हो वो आप 5 दिन में सीख जाओगे। उसके बाद बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से कोई भी बच्चा मैथ कर सकता है। बट आपको जो काम दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से करिए, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से करिए। तो आज की क्लास मैं आपको एक तो पीछे वाली क्लास का थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको मल्टीप्लाई सिखाया था। मल्टीप्लाई हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास के लास्ट में भी। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे पहले एडिशंस और उसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस कैसे करना है और माइनस कैसे करना है। सो आई होप कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, बस मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ, आपको इन चीज़ों पे काम करवाना चाहता हूँ जो रियल में इम्पॉर्टेंट है और जो आपको कोई भी नहीं करवाएगा। मैथ से डरना छोड़ दोगे, बस मेरे साथ बेसिक पे काम करिए सिर्फ 5-7 दिन। उसके बाद आप देखेंगे मैथ कितना आसान होता है। एक एक लाइन में क्वेश्चन आप करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, दूसरी चीज़, किसी भी बच्चे को कोई भी फ़िलहाल पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। पहले बता रहा हूँ, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन मत करना। वही कोर्स पेड ज्वाइन करना जिन टीचरों को आप पर्सनली जानते हो। किसी के रेफरेंस से आप कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई एडवर्टीजमेंट करता है आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो अभी मत करो। अभी कोर्स आपका सिलेबस ही नहीं निकला है तो क्या लोग कोर्स क्या करवा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी पेड कोर्स मत लो, पहले यहाँ पे पढ़िए, उसके बाद उनके डेमो देखिए। अगर हमसे बेटर लगता है आपको पेड में अच्छा मिलेगा तब पेड लीजिए, अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। हम गारंटी दे रहे हैं ए से जेड आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। और अगर आप हमें पूरा फॉलो करोगे तो सिलेक्शन 110% होगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, MCQs भी करवाएंगे, सब कुछ हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेड आपको नहीं लेना फ़िलहाल के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम एडिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि आप सबको एडिशन करना आता है, किसको प्लस करना नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में जल्दी करना, दिमाग के अंदर करना, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी आदत आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी। मैं लास्ट क्लास में भी सिखाया था। मान लीजिए हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, आप ऐड ऐसे करोगे। मैंने बताया था, जैसे मैंने लिखा 128। मुझे बताइए 128 में 10 रुपीज़ के नोट कितने होंगे। अगर पहले नंबर देखो, तीसरे नंबर वाला डिजिट होगा 100, ये क्या होगा 100 रुपीज़ के नोट। तो एक लिखा हुआ है, इसका मतलब 128 में मेरे पास मैक्सिमम एक नोट हो सकता है 100 रुपीज़ का। ये क्या लिखा 2। तो दूसरे नंबर 1 10th प्लेस पे उल्टी साइड से दूसरे नंबर से मुझे क्या पता चलेगा कि 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं। और लास्ट नंबर क्या बताएगा, सिंपल 1 रुपीज़ कितने हैं। और मैं इसको पैसे के हिसाब से ही कैलकुलेट करने वाला हूँ, क्योंकि पैसों की कैलकुलेशन सबको आती है, राइट। मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 10 ऐड कर रहा हूँ। देखो एक नोट है, दूसरे नंबर पे क्या होता है 10 रुपीज़, 1 10, इसको मैं सीधा 10 बोल दूँ, क्योंकि एक नोट 10 का 10 रुपये, 10 रुपये ये और 20 रुपये ये, कितना हो गया 30 रुपये। 10 और 20 30, 30 और 9 कितना होता है 39, और 4 43, 43। देखो ऐड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, प्रैक्टिस करो। आज भी आपको होमवर्क मिलेगा जिसको आपको करने के बाद मेरे 9055129747 इस नंबर पे मुझे जो भी होमवर्क मैं आपको टेबल दूंगा वो इस नंबर पे मुझे आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, चेक करके आपको बता दूंगा। जो बच्चा ईमानदारी से ये काम करेगा, जो होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैथ आप बहुत आसानी से सीख जाओगे और पूरा फुल स्कोर करके आओगे मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 29 + 34 + 37, इसको ऐड करते हैं। देखो कितनी स्पीड से हम ऐड कर पाएंगे। यही चीज़ें होती हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं सीधा 20 बोल रहा हूँ, 20 और 30 50, और 50 तो 80, 87 और 4 91 और 9 100। आंसर कितना आ गया 100। देखो मैं इसको बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि यहाँ से दूसरे नंबर का डिजिट जो भी लिखा होगा उसका मतलब होगा कि 10 रुपये के नोट कितने हैं। यहाँ पे 2 लिखा था, इसका मतलब 10 10 रुपये के आपके पास 2 नोट हैं, इसका मतलब 20 रुपये हैं ये।
यहाँ पे दूसरे नंबर क्या है, 3 नोट, मतलब 30 रुपये ये हैं, 30 और 20 50 और 30 ये 80, ये 87 और 87 और 4 91, 91 और 9 पूरा 100 हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए, मैं बोलता हूँ 273 प्लस 321 प्लस 47। चलिए इसको ऐड करते हैं, कैसे करेंगे, पहले देखो 100 200 300 कितना हो गया 500, 500 और 70 570, 570 और 20 590, 590 और 40 500 630, 630 637 638 और 641। कैसे किया मैंने क्या किया, मैंने पहले 100 ऐड किया क्योंकि तीसरे नंबर मुझे 100 बताता है। कितना हुआ 200 और 300, 500 प्लस यहाँ पे 100 था ही नहीं इसलिए 500 पे ब्रेक हुआ, फिर मैं 10 के ऐड करने लगा हूँ। 500 में 70 जोड़ दिए 570 क्योंकि दूसरे नंबर बाद 10 बताता है 70 रुपये हैं, 570 और 20 590, 590 और 40 620, 590 40 630, 630 के आगे सिंगल नंबर 637 638 और 641 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप एडिशन करना सीख गए हो। प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी। इस नंबर पे जब मैसेज करोगे आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेंड करता रहूँगा। ठीक है, 5-7 दिन तक लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी। और यहाँ पे जो आपको कुछ लेक्चर ही मिलेंगे, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, साइंस इकोनॉमिक्स मैथ के बहुत सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं। और मैं आगे जैसे जैसे यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पे कर पाऊँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे लेक्चर आगे इसके प्रैक्टिस जो एक्स्ट्रा होगी मैं अपने चैनल पे डालूंगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मैं बोलता हूँ 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए कितनी स्पीड में हम ऐड कर पाएंगे। 40 70 110 180 220, 220 और 9 229, 232 235 242 और 7 249। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हम ऐड कर पाए। अब एक और आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि मैथ में स्पीड कैसे बनेगी। देखो मैथ्स सिंपली आप कह सकते हो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना आसान हो जाएगा। सिर्फ बेसिक मेरे साथ सीखना है, बाकी सब कुछ आप खुद करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्लस में स्पीड कैसे बनाओगे आप। चलिए जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिख दी, जैसे मैंने एक लाइन लिखी है, इस सबको ऐड करो। ये सबसे अच्छा तरीका है मैथ को फास्ट करने का, सबसे अच्छा तरीका है ये। इसको ऐड करो डेली। 5 लाइनें ऐसे लिख रहे, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लाइन लंबी लंबी लाइनें लिखो। कोई भी 1 से लेकर 9 तक नंबर आने चाहिए सारे। फिर इन सारी लाइन को ऐड करके आगे आंसर लिखो। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 8 14 23 30 39 47 54 57 62 69 72 76 76, उसके बाद 76 82 86 89 97 97, उसके बाद 104 112 119 119 127 133 137 140 42 और 43 143 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको फास्ट ऐड करना। डेली 5-5 लाइनें प्रैक्टिस करो। अगर आप एक वीक ऐसा करते हो तो आप खुद देखोगे आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ कर पा रहे हो। इसके बाद जैसे ही मैं आपको डिवाइड सिखाऊंगा, फिर आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसमें आपको ऐसे नंबर होगा, जिसमें आपको यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। बस ये वाली चीज़ सीखने के लिए मैं आपको ये सब कुछ सिखा रहा हूँ। जैसे इसको करना सीख जाओगे तो बिलीव मी आप लोगों ने पूरा मैथ ख़त्म कर लिया इसी फॉर्म में। मैं एक ही तरीके से आपको मैक्सिमम चैप्टर करवा दूंगा। मतलब ज़्यादा हमें फॉर्मूला कोई करना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं लाइनें लिख देता हूँ। ये आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अब भी आंसर बताना है। ये मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखने में लाइनें लिख रहा हूँ।
ठीक है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, जैसे सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर टोटल, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पे आपको आंसर लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबका आंसर क्या क्या आता है। ये कहने में बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये कहने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बिलीव मी सब कुछ यही है, मैथ यही है। आप बस प्रैक्टिस करो, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये पांचों का आंसर देना है, बाकी मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस दूंगा, मल्टीप्लाई भी दूंगा, एडिशन ऐसे क्लास खत्म होगी तो वो मैं आपको दूंगा, जो आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में नंबर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है लाइनों की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। एडिशन तो हो गया, एडिशन की हम प्रैक्टिस देंगे आपको। अब करते हैं बात हम कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अभी सब्ट्रैक्ट वाली साइड। ओके गाइस, चलिए अभी हम सीखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब माइनस कैसे करना है। ये सिर्फ छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड है, ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ चलिए 267 में से 32 निकालते हैं, माइनस करते हैं। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको माइनस कैसे करोगे? आपको वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे थे। आपको पता है 67 32 से बड़ा है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखिए, ये है दूसरे नंबर वाला 60 और ये है 30। मैंने बोला दूसरे नंबर वाला 10 के नोट होते हैं, तो 6 का मतलब 60। 60 में से 30 निकाले, कितना बचा? सर 60 में 30 निकाले तो 30 बच गया। 60 में 30 निकाले 30 बच गया। मैं पहले 10 के नोट काउंट कर रहा हूँ, तो 30 तो यहाँ पे बचा, 30 को दिमाग में रख लो। 30 बचा था, 30 बचा था, 30 बचा था। 30 में 7 में 2 हो गए तो 5 रुपये यहाँ से ही बचे। 30 और 5 कितना होगा? 35। समझ आई? नहीं आई तो एक बार फिर से देखिए। मैं बोलता हूँ 75 में से 22 निकालो, तो बहुत आसान। देखो 70 में से 20 गए तो 50, 50 और 3 यहाँ से कितना होगा? 53। कितनी स्पीड में कर पाओगे आप? लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। जो आपको टेबल दिए जाएंगे वो रेगुलर फिल करने हैं आपको, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 10 रुपीज़ के नोट हैं। ये कितना हो गया? 70। ये 2 नोट 10 मतलब 20 रुपये। 70 में 20 गए तो 50, तो यहाँ से बचे 50 रुपये, यहाँ से बचे, प्लस 5 रुपये ये है सिंगल रुपीज़, 1 रुपीज़ के नोट। 5 रुपये ये हो गए, 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये। 5 में 2 हो गए तो 3 रुपये यहाँ से बचे। 50 पहले बचे थे, 3 रुपये अभी बचे। कितना होगा टोटल? 53। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 67 माइनस 31, 69 माइनस 38, 99 माइनस 62, 75 माइनस 21, 67 माइनस 16। चलिए ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये 1 है। कैसे करेंगे? देखो कितनी स्पीड में हम कर पाएंगे। 60 में 30 गया तो 30 बचा, 30 बचा, 6 ये आ गया। कितना होगा? 36। 30 को दिमाग में बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि आप जब दिमाग में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर होगा, आपके दिमाग में चीज़ें भूलेंगी, बट धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप बहुत स्पीड में कर पाओगे, कैलकुलेटर से फास्ट कर पाओगे। यहाँ पे देखिए 60 में 30 गया तो 30 बचे। 30 को बार बार बोलते रहो, 30 30 30। 30 में क्या ऐड होगा? 30 में क्या ऐड होगा? 30 में 1 रुपये यहाँ से ऐड होगा, क्योंकि 9 रुपये में 8 गया तो 1 रुपया। कितना हो गया? 31। 90 में 60 गया 30 और 7 यहाँ से कितना हो गया? 37। 70 में से 20 गया तो 50 और 4 यहाँ से 54। 60 में से 10 गया तो 50 और 1 यहाँ से। देखो कितनी फास्ट मैं इसको कर पाया हूँ। आप भी कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। अब ये तो था सीधा सीधा, अब देखो थोड़ी सी ब्रेक लगेगी आपकी। जैसे मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए जैसे मैं बोलता हूँ 62 माइनस 38, 79 माइनस 61, 58 माइनस 39, 94 माइनस 37, 96 माइनस 29। ये करते हैं। पहले तो ये था कि 60 में 30 से आ रहा है तो 30 बच रहा है, और यहाँ पे भी कुछ बच रहा था, इसलिए मैं दोनों को ऐड कर रहा था। अब देखिए थोड़ा सा उल्टा हो जाए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर है ना, 60 में से 30 गया तो सर 30 तो होगा ही होगा। अब 30 में क्या ऐड करना है बेटा? 30 में कुछ नहीं ऐड करना, 30 में उल्टा हो गया। 2 में से 8 नहीं निकलता, 2 में से 8 निकालोगे तो माइनस का 6 आएगा। इसका मतलब इस बार 6 ऐड नहीं करना, इस बार 6 माइनस करना है।
पहले मैं क्या कर रहा था, 60 में से 30 निकाले तो 30 तो यहाँ से बच रहा था और कुछ पैसे बच रहे थे, उसको मैं अलग से ऐड कर रहा था। बट इस बार देखिए पैसों में 2 रुपये में 8 निकलते ही नहीं है, माइनस हो गया उल्टा। 2 में से 8 निकालोगे तो आएगा माइनस का 6। इसका मतलब 6 माइनस करना है, बस आपको ऐसे बोलना है सर 60 में 30 के तो 30, 60 में 30 के तो 30, और 30 में उल्टा मुझे, यहाँ पे देखो उल्टा मुझे 6 कम करना है। 30 में 6 निकाल दो 24, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 में से 60 गया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग से समझ आए। 70 में से 60 गया तो 10 और 9 में से 1 गया तो 8 यहाँ से बच रहे हैं। 10 और 8 कितना हो गया, 18। 50 में से 30 गया तो 20 में क्या होगा, उल्टा करना, 20 में से -1 करना, क्योंकि 8 में से 9 निकालो -1 होता है, उल्टा हो गया ना, तो उल्टा बेचा माइनस करना होता है। 50 में 30 गया 20 और 1 कम कर दो, कितना आंसर आ गया, 19। 90 में 30 गया 60 और उल्टा यहाँ पे कितना होगा, 4 में 7 गया तो 3 कम करना है, ठीक है। 60 में 3 निकाल दो 57। जब इस नंबर से ये बड़ा हो जाए, उल्टा हो जाए तो माइनस कर दो, करना बड़े नंबर से छोटा निकाल दो। 7 में से 4 निकाले 3 बचा, लेकिन माइनस करना क्योंकि उल्टा हो रहा है। 90 में से 20 गया 70 और यहाँ पे 3 उल्टा हो गया। 70 में 3 निकाल दो 67, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। गाइज आई होप कि आप सब्ट्रैक्ट करना सीख पाए होंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 73 - 31। कैसे करना है, दूसरे नंबर वाला पकड़ो, ये है 10 के नोट 70 और ये है 30। पहले ये निकालो, 70 में 30 गया तो 40 को दिमाग में बार बार बोलते रहिए, 40 में क्या होगा, 40 में क्या होगा। अगर तो ये सीधा सीधा हो रहा है, बड़े में छोटा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, सही बात है। तो 40 में क्या होगा, 40 में यहाँ पे जो 2 बचा वो ऐड करना था, कितना हो गया, 42, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 70 में 30 गया तो 40 में क्या होगा, 40 में 2 ऐड होगा तो कितना होगा, 42। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर बड़ा था, छोटा था, सीधा सीधा माइनस हो रहा था, इसलिए मुझे प्लस करना पड़ा। अगर मैं यहीं पे लिख देता 73 - 34 तो मैं क्या करता, मैं बोलता सर 70 में 30 किया तो 40 में क्या होगा, 40 में ये तो उल्टा हो गया, 40 में उल्टा होगा तो माइनस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 4 में से 3 गया तो 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि उल्टा करना पड़ा। तो 40 में 1 निकाल दो 39, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि 70 में 30 गया 40 और 40 में कम करना था। और ये अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज आई होप कि आप सब्ट्रैक्ट करना भी सीख चुके हो। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, देखो फिर हम मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल मुझे आपको फिल करके देना है, जो मुझे व्हाट्सएप करोगे आप। पहले प्लस करेंगे, कलम डेसिमल भी सीखेंगे, ठीक है। ये टेबल आपको फिल करके देना। कैसे करना है, जैसे इस 231 को पकड़ना है, पहले इसको इसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे ऐड होगा, देखो 200 यहाँ पे कुछ नहीं है, 200 ये हो गया 230 और 70, 230 से 300, 301, 303, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पहले वाले का। इसको ऐड करते हैं, देखो 200 यहाँ कुछ नहीं है, 200 और ये 30, 230 हो गया क्योंकि 10 के नोट 3 है ना, 30 रुपये, तो 230 हो गया। 230 और 60 रुपये, ये कितना हो गया, 290, 9 2 299 और एक 300। इस तरीके से फिर इसको इसके साथ करेंगे, 200 और एक 300, 300 ये 320 हो गया, 320 और 30 350, 357, 358। इसको इसके साथ करते हैं 200 और 100, 300 ये 330 हो गया, 300 360, 361 और 9 370। इसको देखते हैं 200 600 800 और 40 840 और 30 870 और ये 4, ये मैंने ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया मैंने दोबारा से बताता हूँ। जैसे मैंने 231 को 72 में कैसे ऐड किया, मैंने ऐसे किया, यहाँ पे 200 यहाँ पे नहीं था, देखो 200 हो गया। अब 10 देखो यहाँ पे 30 रुपये हैं क्योंकि 3 नोट 10 के 30 रुपये, 230 हो गया और 70 यहाँ पे था, कितना हो गया 200, 300, 301 और 303 हो गया। इस तरीके से ऐड करना है। इसका भी टेबल ऐसे नीचे इसको पकड़ना, इस पूरे नंबर के साथ ऐड करके यहाँ फिल करते जाना, फिर इसको पकड़ना, सबके साथ फिल करते जाना। ये टेबल आपको फिल करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप नंबर जो स्टार्टिंग में दिया उसके ऊपर मुझे फिल करना है, फिल करके मुझे सेंड करना है, ठीक है।
एक नंबर और लिख देते हैं ताकि टेबल थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, इसको भी फिल करना है। एक टेबल हो गया आपका, ये हो गया आपका किसका, प्लस वाला। अब हम टेबल की बात करेंगे, एक टेबल बनाएंगे अभी हम, कौन से वाला, माइनस वाला। चलिए उस टेबल को भी बना लेते हैं। चलो माइनस का ज़्यादा बड़ा देंगे, छोटा सा टेबल देते हैं। माइनस करना है इसमें से, यहाँ पे देखो 77, 89, 62, 71, 93, 64, इसमें से माइनस करोगे किसको, 19, 27, 31, 42, 47, 59। तो सेम पहले 77 में से इसको निकालोगे, यहाँ लिखोगे, फिर 77 में से 27 निकालो, यहाँ लिखोगे, इसमें से इसको निकालो, यहाँ लिखोगे। तो ऐसे पहले एक पकड़ना, सबका करना है। ठीक है, तो ये आपको ये वाला टेबल फिल करके आना है। ठीक है, ये टेबल हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट टेबल, माइनस का टेबल हो गया, प्लस का टेबल हो गया। दोनों समझ आ गई, नहीं समझ आई मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस के ऊपर। तो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी दिया था, कुछ ऐसे था कि 99 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। कहीं भी पॉइंट लगा दो, पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो लास्ट नंबर का लास्ट नंबर से 9 पंजा 45 का कैरी चला गया 4। फिर दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ध्यान से समझना, लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। 7 मल्टीप्लाई 9 63 और अंदर वाले को अंदर 45। 63 और 45 कैसे ऐड करोगे, 60 में 40 जोड़ो 100 और 3 और 4 जो 5, कितना होगा 8, मतलब 108। अब 108 और कैरी कितना था 4, तो कितना हो गया 112। तो 112 में 2 का कैरी चला जाता है 11, क्योंकि 112 में लास्ट वाले को 11 कैरी चला गया। अब 11 आगे आपको ऐड करना है। 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 63, 63 और 11 कितना होता है 74। ये था आंसर। पॉइंट था 2 और एक 3 के बाद, 1 2 3 के बाद। तो ऐसा नंबर आपको सिर्फ कैरी का पता होना चाहिए कि अगर सिंगल नंबर है, 79 में 9 लिखो 7 कैरी चला गया, 83 टोटल बना तो 81 टोटल बना, 1 लिखो 8 कैरी चला गया, 99 में 9 लिखो 9 कैरी। अगर डबल नंबर हो जाए तो एक नंबर लिखो ये 12 पूरा कैरी चला गया। 179 हो गया, 9 लिखो 17 कैरी चला गया। अगर ऐसे ही हज़ारों में चला जाए, इतना बड़ा तो खैर जाएगा नहीं, 1 लिखो और ये 127 कैरी चला गया। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। चलिए करते हैं इसको। 9 मल्टीप्लाई 7 63 का कैरी चला गया 6। ठीक है, कितना कैरी चला गया 6 कैरी चला गया, दिमाग में रखो। 14 और 27 41 और 6 कितना होता है 47, कैरी चला गया 4, 6 और 4 10। पॉइंट कहाँ लगना है 1 और 2 के बाद, क्योंकि एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो ये कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कमेंट सेशन में, सर बहुत डिफिकल्ट। भाई अगर आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफिकल्ट लग रहा है तो आप अपना लेवल खुद समझ सकते हो कि आप कहाँ पे फॉल करते हो। तो प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये स्टेप याद नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, टेबल डेली फिल करो, डेली प्रैक्टिस करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। 4 1 4 कैरी कुछ नहीं आया, 6 और 12 18। अब एक कैरी चला गया 18 और एक 19। पॉइंट कहाँ लगेगा 1 और 1 2 के बाद, तो स्पीड आ जाएगी। देखो इसको दोबारा से कर लेते हैं। 64 को मैं 31 से किया था, यहाँ पॉइंट था यहाँ पॉइंट था, मैंने क्या किया लास्ट को लास्ट से 4 1 4। अगला स्टेप बाहर का बाहर और अंदर, कितना होगा 6 12, कितना होगा 18। अब कैरी चला गया 1 पहले का पहले से, 18 और 1 19 और पॉइंट 2 के बाद। ठीक है, चलिए एक और लिखिए, बोलते 29 माइनस 73 करें इसको। चलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कोई बात नहीं, पॉइंट बाद में देखेंगे। 9 3 27 का कैरी चला गया 2, 6 और 63। 6 और 63 कितना होता है 69 और पहले एक कैरी था, कितना हो गया 70, कैरी चला गया 7। ठीक है, पहले 2 कैरी था ना, तो 71 में कैरी गया है 7। आगे देखिए 7 दूनी 14 और 7 कितना होता है 21। पॉइंट कहाँ लगना है 1 2 3 4 के बाद, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। मीन्स कि 0.21
2117, ठीक है। तो कभी कभी बीच में गलत हो जाता है तो उसका आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो। 9 3 27 कैरी चला गया 2, 3 2 6 और 3 से 69 और 2 कितना होगा 71 का कैरी चला गया 7, 7 दूनी 14 7 21 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो आई होप कि आप डेसिमल प्लस और माइनस सीख गए होंगे। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेसिमल वाला ऐड करना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। डेसिमल वाला एडिशन मैं बोलता हूँ 2.7 प्लस 2 7.1 प्लस 3.2, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करोगे? ऐड करने का तरीका ये होता है, अगर आपको यहीं पे ऐड करना है, अगर तो दूसरे तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप कि 27.1 ऐड में लिखोगे 3.2, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है 2.7। अब यहाँ से ऐड करो, जो नहीं है उसको 0 0 से फिल कर दो, पूरे हो गया। 7 2 9 और 1 10 कैरी चला गया 1, 7 3 10 12 और 1 13 का कैरी चला गया 1, 2 और 1 3, आंसर आ गया 33। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो यही पे ख़त्म कर दो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऊपर ही ख़त्म कर देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखो, मैं यही पे बोल रहा हूँ कि बराबर बना दो। जैसे एक पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 बना दो, यहाँ पे भी 0 लिख दो और यहाँ पे भी 0, हो गया बराबर। अब सीधा सीधा ऐड कर लो, एक पॉइंट के बाद एक के बाद एक के बाद। 7 3 10, 10 का कैरी चला गया 1, पॉइंट का पॉइंट आ गया। फिर 3 और 7 9, 3 और 7 10 और 2 12 और 1 कैरी था 13, 13 का फिर एक कैरी चला गया। यहाँ पे तीसरे नंबर सिर्फ 2 ही है, बाकी 0 0 है, तो कितना हो गया 33। दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं, देखो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 29.7 प्लस 62 प्लस 60.67, इसको ऐड करना है। तो मैंने अभी क्या बोला, या तो इसको ऐसे लिख लो, नहीं लिखना यहीं पे करना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 2 हो गए तो 2 2 नंबर बनाओ, इसके आगे 0 लिख दो, इसके आगे 0 लिख दो, इसके आगे पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद 2 नंबर बना दो, बराबर कर दिया। पॉइंट के पीछे यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है, मैं इसको यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ। क्या था मेरा 62 था, यहाँ पे क्या था मेरा 6.6 में कुछ भी था। चलो मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद 2 0 लगाते हैं। यहाँ पे एक नंबर था, मैंने 1 0 लगा दिया, हो गया। पॉइंट के पीछे 1 है, यहाँ पे 2 नंबर, इसको भी 2 बना दो, बस इसका 2 हो गया। अब सीधे सीधे करते जाओ, 1 0 0 कितना होगा 1, 6 0 7 13 का 1, पॉइंट का पॉइंट 6 8 और 9 17, 17 और 1 कैरी था, कितना हो गया 18 का, 18 का फिर कैरी चला गया 1 0 6 8 और 1 9, 98.31। मतलब डेसिमल का जब भी प्लस आएगा आप सीधा सीधा ऐड नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं लिखिए 2.99 प्लस 29.9, तो बच्चे क्या करते हैं सीधा सीधा ऐड करते जाते हैं। बेटा ऐड नहीं होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 1 है, इसको 2 बनाओ, तो इसका इसके साथ ऐड होना था, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना था। अगर नहीं समझ आएगी तो इसको ऐसे लिख लेना, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो इसको ऐसे लिख लेना, तो 2.99 पहले था, जो मुझे दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, जो नंबर बचे वो लिखो बस, और जो खाली जगह वो 0 से फिल कर दो और इसको ऐड कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको क्या करना है, डेसिमल हो गया, प्लस करना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको लिख लो, टेबल लिख लो, क्या कौन सा फिल करना है। मल्टीप्लाई के मैं 2 टेबल दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है। पहला टेबल लिखिए मल्टीप्लाई का, 29 37 4.7 3.9 4.9 6.3 0.72, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना आपको 2137 2.9 6.4 0.65 0.72 9.2 6.7 9.9, इस पूरे टेबल को फिल करना है। बहुत बड़ा टेबल है, पहले 29 पकड़ना है, इसके साथ करना है, यहाँ लिखना, फिर 29 को इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ करना, तो ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाना। कितने नंबर है 5 9, एक और कर लो, ठीक है 10। तो
एक कॉमा लिखा है मैंने पॉइंट यहाँ पे, ठीक है 7.2, तो 10 और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, 10 मल्टीप्लाई 7 70 आपको मल्टीप्लाई करवानी है, मतलब 70 मल्टीप्लाई करवाने हैं आपको, ठीक है। तो आई होप ये टेबल भी आप फिल करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये देखो टेबल आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। हाय एवरीवन, अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स का बैच ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये हमारी ऐप का लोगो है, इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल, मैं आपको यहां बताता हूं, आपको सिंपल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे बैच पे क्लिक करना है। बैच पे क्लिक करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे यहां आपको बैच को डालना है जेकेपीएसआई। जैसे आप डालोगे जेकेपीएसआई उसके बाद आपको ओके कर देना है और आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद आप हमारे फ्री जेकेपीएसआई वाले बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू।